नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके लिए लाया हूं एक ऐसी खबर जो आपको परेशान कर सकती है, सोचने को मजबूर कर सकती है इस बाबत कि हो सकता है कि आपकी जेब से कुछ पैसे निकलें। देखिए, एमसीडी की स्थिति अभी एक महीने बाद भी वैसी नहीं हो पाई है जैसा सोच करके एक रिफॉर्म लाया गया था। और अधिकारी साफ तौर पर यही कहते हैं कि थोड़ा और समय लगेगा, जब सारी चीज़ों को आने में वक्त लगेगा। अमूमन आप भी देखिए, 3 महीने से शिक्षकों की सैलरी नहीं मिली है और अभी 4th क्लास कर्मचारियों का पैसा तकरीबन 200 करोड़ से ज़्यादा का रुपया यह रिलीज़ किया गया है, जो कि 4th क्लास कर्मचारियों को दिया जाएगा। ऐसे में एमसीडी अपने रेवेन्यूज जुटाने के लिए तमाम जतन कर रही है और इन्हीं जतन के बीच में एक ऐसी चीज़ के संकेत मिले हैं जिसमें वो लोग जो अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, हो सकता है उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया जाए। हालांकि अभी इस बात का संकेत मिला है, मैं ये कह रहा हूँ कि यह ऐसा होने नहीं जा रहा है, लेकिन संकेत ऐसे मिले हैं। पिछले दिनों जब एलजी विनय सक्सेना ने लगातार एमसीडी के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की थी, तब उन्होंने ये बात को पाया था कि एमसीडी एक ऐसा निकाय है जो कि अवैध कॉलोनियों में, अवैध अनधिकृत कॉलोनियों में लगातार जो है कूड़ा उठाने का काम करता है, पार्कों के मेंटेनेंस का काम करता है, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का काम करता है। बावजूद इसके वहाँ से किसी भी तरह का रेवेन्यू नहीं आता। ऐसे में अब हो सकता है कि कई कैटेगरीज में इनको बांट करके, अलग अलग ABCDEF कैटेगरीज में बांट करके वहाँ से एक प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारित किया जाए और वो प्रॉपर्टी टैक्स उनसे लिया जाए। और अमूमन अगर बात करें तो हो सकता है कि 2 BHK के आसपास का जो एरिया है उसका टैक्स तकरीबन 1000 रुपये के करीब बैठे और इससे एमसीडी को न केवल रेवेन्यू भी मिलेगा, बल्कि जब लोग टैक्स देंगे तो अपनी उत्तरदायित्व भी समझेंगे वो निकाय के प्रति। और यही वजह है कि एमसीडी का ये सोचना है कि जैसे अभी तक अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रॉपर्टी टैक्स है, जैसे अगर कोई साउथ दिल्ली रहता है तो वो प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर ज़्यादा पैसे खर्चता है, वहीं जो ईस्ट दिल्ली में रहता है वो प्रॉपर्टी टैक्स पर कम पैसे खर्चता है। अगर कोई गोल्फ कोर्स, गोल्फ लिंक या फिर वसंत विहार में रहता है तो वो प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा है। और जो आनंद पर्वत या दूसरे लो कैटेगरीज वाले एरियाज़ में रहता है, जिनकी कम लागत है कॉमर्शियल के हिसाब से, वहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स कम लगता है। तो ऐसे में हो सकता है कि एक प्राइवेट कंपनी को इस बाबत एक जिम्मेदारी सौंप दी जाए कि वो प्राइवेट कंपनी जो है सर्वे करे, सर्वे करने के बाद वह लोगों को बताए और साथ ही साथ लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स उनके ऊपर जो है लगाए। लेकिन इन सब के बीच जो खास बात यही है कि अगर ये सर्वे होता है तो सर्वे कब शुरू होगा और ये सर्वे में किन किन कॉलोनीज़ में सर्वे पहले किया जाएगा और कौन सी कॉलोनियां होंगी जहां पर ये टैक्स लगाया जाएगा, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए एमसीडी के अधिकारी अभी भी बच रहे हैं। हालांकि ये साफ लग रहा है कि हो सकता है लोगों पर टैक्स की एक नई मार पड़ने जा रही है। वहीं आपको बताऊं कि ये भी मिला अधिकारियों से बातचीत करके कि कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का कॉमर्शियल इस्तेमाल करते हैं। जैसे लक्ष्मी नगर का इलाका लीजिए, वहां पर कई लोग अपने घरों में पीजी भी चलाते हैं और उनकी कमाई लाखों से ऊपर की होती है। बावजूद इसके प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर वह कम पैसे देते हैं, यानी कि एक अच्छी कमाई वाले लोग भी बहुत कम टैक्स पे करते हैं। लिहाजा जब एक प्राइवेट कंपनी के जरिए या एक सर्वे होगा, सर्वे के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर किस प्रॉपर्टी का रेसिडेंशियल है लेकिन वो कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है, किसका रेसिडेंशियल इस्तेमाल हो रहा है, और इस्तेमाल के आधार पर उस पर टैक्स लगाया जाएगा। यानी नए सिरे से हो सकता है जो पहले टैक्स दे रहे हों उनका टैक्स अब ज़्यादा हो जाए, जो कम दे रहे थे उनके टैक्स में कोई बढ़ोतरी ना हो, और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कभी टैक्स दिया ही नहीं हो उनको भी एक तरह से एक टैक्स देना पड़े। तो प्रॉपर्टी टैक्स पर आधारित ये आज का वीडियो। मेरे वरिष्ठ साथी नासिर खान के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस पर चाहते हैं। धन्यवाद।